पॉलिटिशियंस को पदयात्रा सूट करती है, इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है। कम से कम अब तक का इतिहास तो यही रहा है। आजादी से पहले हिंदुस्तान में इस कॉन्सेप्ट को महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। दांडी मार्च में ये सफल भी रहा। चाहे आजादी से पहले गांधी जी की यात्रा रही हो या आजादी के बाद एन.टी. रामा राव की चैतन्य रथ यात्रा, या फिर चंद्रशेखर की भारत यात्रा, या फिर राजीव गांधी की भारत संदेश यात्रा, भारत में राजनेताओं की यात्राओं का इतिहास पुराना है। आज हम आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा को समाज सेवियों से लेकर अभिनेताओं और एक्टिविस्टों का साथ मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी की छवि राजनीतिक विरासत के राजकुमार से पप्पू तक बन गई। अपनी इस छवि के कारण वो लगातार राजनीति में संघर्ष करते दिखे। उन्हें पप्पू साबित करने के लिए लगातार कोशिशें की गईं और कई तरह के तर्क दिए जाते रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण कांग्रेस की सबसे बड़ी विरोधी भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसे साबित करने के लिए लगातार कुछ न कुछ तर्क देना और गांधी परिवार और उनकी टीम द्वारा इसका काउंटर करने में विफल होना रहा है। एक पहलू ये भी है जिससे राहुल को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, वो ये कि राजनीति को उन्होंने अपने प्रोफेशन के रूप में अपनी रुचि के अनुसार नहीं चुना। शायद थोपा गया हो। यही कारण है कि राजनीति में उनकी गंभीरता की कमी दिखती है। कई अहम मौकों पर जब एक विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में उनकी मौजूदगी अहम थी, तब वो छुट्टियां मनाने विदेश चले गए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ऐसा लग रहा है कि चीजें बदल रही हैं। 52 साल के जीवन में पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक राजनेता को जहां होना चाहिए वहां राहुल गांधी हैं। राहुल ने सितंबर 2022 से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा लगातार चर्चा में बनी हुई है। राहुल गांधी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अब महाराष्ट्र की सड़कों पर चल रहे हैं। अब तक कितना मिला साथ? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भरपूर समर्थन मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में बच्चे, महिलाएं, पूर्व सैनिक, एक्टिविस्ट, अभिनेता, समाज सेवी और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। तो वहीं अभी हाल ही में अभिनेत्री पूजा भट्ट भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाती नजर आई थी। वहीं अब भारत जोड़ो यात्रा में अभिनेता सुशांत सिंह ने भी भाग लिया है। सुशांत सिंह हाल ही में महाराष्ट्र के नांदेड़ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। सुशांत सिंह ने न केवल पदयात्रा की बल्कि जनसभा को भी संबोधित किया। मास लीडर की छवि स्थापित कर पाएंगे राहुल? राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, तब से सभी के जहन में कई सवाल बने हुए हैं। क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मास लीडर की छवि स्थापित कर पाएंगे? क्या इस यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में बदलाव आएगा? क्या राहुल गांधी जनता के बीच जाकर महीनों सड़कों पर बिताने के बाद उनकी समस्याओं को समझकर उसे घोषणा पत्र में शामिल कर उन्हें लुभा पाएंगे, ताकि ये वोट के रूप में बदल सके? भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम राहुल के सफल नेता के रूप में होगा, जो जनता के मूड को पढ़ सकता है। इस यात्रा का चुनावी असर वैसे तो 2023 विधानसभा और 2024 लोकसभा में दिखेगा, मगर इतना तय है कि कांग्रेस में राहुल के खिलाफ मुंह खोलने वालों की बोलती बंद हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।